इसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जंगल में कोई ही जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और परेशान पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तैयार किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का दल हाथी शेर के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी और अंत देखा। शेर घबरा गया। उनसे गरज के पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवरों मर डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा और कोई नहीं बचेगा। राजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहे कर हम हर रोज सवाए आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। को लगा कि जानवरों की बातें में सच्चाई है। उन्होंने पल भर सोचा, बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरी खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो न था नहीं, इसीलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आई गई। शेर के भोजन के लिए एक उन्होंने से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उन्होंने सोचा, बेकार में शेर के हाथ मारना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। तब उसने सिर्फ एक छोटा से खरगोश को अपनी आते देखा तो गुस्से से और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा? एक तो पक्षी जैसी हो तुम, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने
तुम्हें भेजा है। मैं उन्हें सबको ठीक करूँगा। एक बार का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नौधे खरगोश ने अंदर से जमीन तक घुसकर कहा, महाराज, अगर आप कृपया करेंगे मेरे बात सुने ले तो मुझे या और जानवरों को नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमारे एक और शेर मिला गया, उन्हें 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर डरकर बोला, दूसरा शेर कौन है? वह मैंने से कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ा गुफा में से निकलता। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उसे कहा, सारा कार आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेरा कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिए हैं। हमारे महाराज ऐसा बात सहन नहीं करेंगे। वे जरूर यह आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उन्होंने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा महाराजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से काला पीला हो गया कर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यह सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिसे खुश मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उसे शेर ने आपको के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बातें सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गहरा जंगल दहलने लगा। मुझे राजा, उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने हंसता कहा, जब तक मैं उसे जाना पे नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मैं तो ही उस दुर्ख की सजा है। अगर मैं और बड़ा जबूत होता तो मैं खुद ही उसे टुकड़े कर देता। चलो रास्ते दिखाओ, शेर ने कहा। राजा, बताओ इधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ते दिखाने हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुर्ख शेर जमीन में के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में दुश्मन खतरनाक होता है। शेर ने कहा, मैं उससे निपट लूंगा। तुम यह बताओ कि वो है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वही यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में हो गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहते हैं।
शेर ने कुएं के अंदर झांककर कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर जोर दहाड़ता कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की आवाज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह खैरिया कुएं के कूदने ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर पड़ गया। तरह चतुराई से शेर से छुटकारा पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारने जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारने जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। कैसा लगा कहानी? अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें कि हम आपके पास और ही ऐसे कहानियाँ डालते रहे और आप हमारे कहानी को देखते रहे।